हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमन कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं नया चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान की बात करने जा रहे हैं, जिसपे हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटो हार्मोन्स, वर्नलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी, नाइट्रोजन साइकिल एंड फोटो पीरियडिज्म। इन टॉपिक्स की चर्चा करें। इनके अलावा भी टॉपिक्स होंगे जो यहाँ नहीं दिए गए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ सारे क्वेश्चन हैं। तो वो अगर टॉपिक्स इस पे नहीं भी है और वो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा पीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए, तो वो क्वेश्चन यहाँ जरूर उपलब्ध होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले, चूंकि इसके काफी बड़ा जाएगा, कम से कम इसके 6 से 7 वीडियो आने चाहिए। इसमें 356 क्वेश्चन है। हमारी प्लांट फिजियोलॉजी में 356 क्वेश्चन और सबसे जटिल माना जाता है यह। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा और आनंद लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एट। तो आप बताएगा किस कंडीशंस पे करते हैं? तो ये करते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे। और कितने पे करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो -96 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें नाइट्रोजन यूज की जाती है। सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, प्री ट्रीटेड, फ्रीजिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, रैपिड थ्रोइंग करते हैं, रिकवरी बाई कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन इन मोबाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कौन करता है ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल। तो बताएगा कौन काम करता है इलेक्ट्रॉन के कैरियर का। तो वो कौन काम करता है? प्लास्टोसाइनिन। लिख लीजिएगा, प्लास्टोसाइनिन द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O, टोटल ATP प्रोड्यूस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने निकलेंगे। तो 130 मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर पाल्मिटिक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो या उसका ऑक्सीकरण हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, तो कितने ATP मुक्त होंगे? तो ATP की संख्या होगी 130 मॉलिक्यूल, 130 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल साइटोकाइनिन। इसमें क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन क्या है? तो जियाटिन क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन है। जियाटिन इज नेचुरल साइटोकाइनिन विच डिस्कवर्ड बाय द हैथम इट ऑल ने 1963 में इमेच्योर कॉर्न कर्नल्स एंड फ्रॉम द जीनस जीज। It promotes growth the lateral buds when spread in meristem, stimulates cell division to produce bushy plants. Foolish seedling disease rice led to the discovery of। तो वो क्या था? जिब्रेलिन था। क्या था? जिब्रेलिन। प्रोक्लोरोफाइट्स प्रोसेस। तो प्रोक्लोरोफाइट्स प्रोसेस बताएगा। बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, स्तरीय क्वेश्चन है। प्रोक्लोरोफाइट्स प्रोसेस तो बताइएगा जो प्रोक्लोरोफाइट है। तो ऑप्शन सी सही, क्लोरोफिल एंड ए एंड बी। प्रोक्लोरोफाइट्स है बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, बट दे डज नॉट हैव फाइकोब्लिन्स। दिस फीचर सेपरेटेड देम फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। The isotope that have the proved useful in photosynthesis research और photosynthesis research में क्या यूज किया गया था? तो उसमें यूज किया गया था कौन सी? कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो नोट करके रखेंगे। Which of the following electron carrier in the photosynthesis is mobile and carries electron cytochrome B6 to pigment system
फर्स्ट थ्रू थैलाक्वाइड लूमेन। तो कौन पार्टिसिपेट यहां करता है, तो वो है प्लास्टोसाइनिन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोक्रोम B6 इज कैराइड टू पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट बाय द प्लास्टोसाइनिन। C4 प्लांट आर सिमिलर टू C3 प्लांट्स इन हैविंग, तो किसके कारण ये होते हैं, तो C3 ऑफ CO2 फिक्सेशन, जो CO2 की तरह इसमें C3 प्लांट की तरह इनमें CO2 फिक्सेशन होता है, ध्यान रखिएगा। इन बोथ C4 C3 प्लांट द CO2 इज फिक्स्ड थ्रू C3 साइकिल बट द प्लेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ CO2 इज पार्टेड। द प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का जो प्रीकर्सर है वो क्या है, तो वो है ट्रिप्टोफैन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिप्टोफैन क्या है, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन, लिख के रखिएगा। एंजाइम concerned with the ammonia assimilation is concerned with the ammonia assimilation। तो अमोनिया एसिमिलेशन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो ग्लूटामाइन सिंथेटेज प्ले एंड द important role of ammonia assimilation। The reaction facilitated by following glutamate, ammonia और glutamine synthetase और glutamine और H2O बनता है। Out of the total sunlight energy reaching the atmosphere, the fraction utilized in photosynthesis is approximately, कितनी एनर्जी यूज होती है सनलाइट की फोटो रिस्पिरेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कितनी यूज होती है, बी 0.02%। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम अर्थ। ओनली 2 to 10% ऑफ टोटल सन एनर्जी यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। तो ये तो ऑप्शन गड़बड़ है, फिर इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, डी। एक्चुअली में टाइम कहीं 3 to 6 दिया है, कहीं 2 to 10 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम यूवी डैमेज। यूवी डैमेज से कौन सा पिगमेंट पौधों को बनाता है, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन और कैरोटीनॉइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड आल्सो कॉल्ड द टेट्रा टार्पिनॉइड्स are organic pigment that are produced by plant and algae well as several bacteria and fungi. These pigment protect the plant from harmful UV radiation damage। तो कौन सा है, कैरोटीनॉइड। Often in summer noons the plant wilt even though the field is irrigated with water। This is because, तो ये क्या कंडीशंस है, तो the stomata close in summer noons। बोथ PP कार्बोक्सिलेज एंड रोबिस्को एंजाइम पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा एंजाइम है। रोबिस्को आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ, किसकी मीजोफिल सेल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ओनली कैम प्लांट्स। PP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड रोबिस्को बोथ आर फाउंड इन कैम प्लांट्स। ध्यान रखना, पीपी और रोबिस्को दोनों की बात कर रहा है, तो ये कैम प्लांट्स में पाए जाते हैं दोनों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेब्स साइकिल एंजाइम इज लोकलाइज्ड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो वो कौन सा है जो इनर पाया जाएगा, तो वो कौन सा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पेयर वाज यूज्ड बाय केल्विन टीम इन द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। तो वो कौन से प्लांट इन्होंने लिया था, तो इन्होंने कौन से लिए थे बताएगा। तो इन्होंने लिया था, एक तो क्लोरेला तो लिया था, कॉमन था, और मुझे लगता है ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए। सिनेंडेस्मस and chlorella was used the Kelvin team the photon experiment both the algae belong to the class Chlorophyceae। which the following pair is not correctly matched। तो ऑक्सिन और देखिए साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है, एथिलीन फ्रूट राइपिंग से ये दोनों सही है। इंटरनोट इलॉन्गेशन ऑक्सिन सिलोपिड
कर्वेचर, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो गड़बड़ है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन देयर इज वेरी लो लाइट इंटेंसिटी, वेरी हाई ह्यूमिडिटी और लो, तो हाई ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी है। Transpiration is the process of water movement through the plant and it the evaporation from the aerial parts such leaf stem flowers. The rate of transpiration high where there is very low humidity in atmosphere. जब एटमॉस्फेयर में लो ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड में करा लीजिए। रेस्पिरेशन जो संबंधित है वो माइटोकांड्रिया से संबंधित है, तो सी में 4 लेके चलें। देखें सी में 4 कौन है, ऑप्शन इसका कौन सा सही होना चाहिए, सी, ये सी में 4, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा, ये वाला। बी में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइटोकाइनिन, इनमें साइटोकाइनिन कौन सा है, नाम दिए हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएगा। तो इसमें बेंजिल अमीनो प्यूरिन जो है वो साइटोकाइनिन है। हाउ मैनी एटीपी आर गेन्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्रीन प्लांट्स, तो कितने निकलेंगे, तो 36 मॉलिक्यूल गेन्स होंगे। कितने होंगे, 36 मॉलिक्यूल। फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन टू अकर द स्पॉन्टेनियसली द डेल्टा जी वैल्यू बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स मस्ट बी, तो ऑप्शन इसका नेगेटिव आएगा। द इंजाइम नाइट्रोजिनेस कंटेन ए प्रोटीन एंड ए मेटल, तो नाइट्रोजिनेस में क्या पाया जाता है, तो इसमें आयरन तो पाया ही जाता है और मॉलिब्डेनम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयरन और मॉलिब्डेनम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंबाइंस विथ एस्टिल कोएंजाइम ए एंड फॉर्म सिट्रिक एसिड एंड कोएंजाइम ए, तो वो कौन सा है, तो इसका आप ऑप्शन हमें आप कमेंट्स करके देंगे। इसी के साथ नमस्कार।